नमस्कार साथियों। पिछले गुरुवार हमने अध्याय 10 विभूति योग के प्रथम 1 से 10 श्लोकों का अध्ययन किया था। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने स्वयं को अपरिमित ज्ञान, अनादि अस्तित्व और संपूर्ण जगत के कारण के रूप में प्रकट किया। हमने जाना कि भगवान ही सभी गुणों के स्रोत, सभी आर्षियों के आदि पुरुष और संपूर्ण चेतना के मूल कारण हैं। अर्जुन ने श्रद्धा और विस्मय से भरे मन से प्रभु की दिव्य महिमा को स्वीकार किया। इन श्लोकों ने हमें यह समझ दी कि जब साधक का हृदय विनम्र होता है तब ज्ञान स्वयं भगवान की कृपा बनकर उसके भीतर उतरता है। आज हम अध्याय 10 के श्लोक 11 से 20 का गहन अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि वे कैसे अपने भक्तों के भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करते हैं और अर्जुन पुनः विनम्रता से उनसे उनकी अनंत दिव्य विभूतियों को विस्तार से बताने का आग्रह करता है। इन श्लोकों में भक्त और भगवान के संबंध का अत्यंत मधुर रूप दिखाई देता है। आज के श्लोक हमें 3 प्रमुख संदेश देते हैं। भगवान स्वयं भक्त के हृदय में प्रकाश जगाते हैं। जब मन शुद्ध होता है, ईश्वर स्वयं अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। अर्जुन का विनम्र प्रश्न ज्ञान का द्वार खोलता है। विनम्रता ही सबसे बड़ा मार्ग है जिसके द्वारा ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करते हैं। ईश्वर की विभूतियां अनंत हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं। यह हमें आंतरिक शक्ति और स्थिरता देता है कि ईश्वर हर क्षण हमारे भीतर ही मौजूद है। श्लोक 11 तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान रूपी उज्जवल दीपक से नष्ट कर देता हूं। व्याख्या, जिस भक्त का मन पूर्ण समर्पण में होता है, भगवान स्वयं उसके भीतर स्थित होकर उसके अज्ञान को मिटा देते हैं। यह ज्ञान कोई बाहरी जानकारी नहीं, बल्कि वह आंतरिक प्रकाश है जो जीवन की दिशा बदल देता है। जब भगवान स्वयं मार्गदर्शक बन जाए तब जीवन का अंधकार हटना स्वाभाविक है। श्लोक 12 अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवम अजम विभुम। श्लोक 13 आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। आप शाश्वत, दिव्य, आदिदेव, जन्मरहित और सर्वव्यापी हैं। न केवल मैं, बल्कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे सभी अर्षि भी यही कहते हैं। व्याख्या, यहां अर्जुन भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि भगवान न केवल उनके प्रिय मित्र हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल, आधार और शाश्वत सत्ता हैं। यह स्वीकार मात्र श्रद्धा का नहीं, अनुभव का परिणाम है। वह बताते हैं कि महान ऋषियों की वाणी भी भगवान की दिव्यता की पुष्टि करती है। श्लोक 14 सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हिते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब सत्य है। आपकी दिव्य महिमा को न देवता जानते हैं, न ही दानव, क्योंकि आप उनसे भी परे हैं। व्याख्या, अर्जुन यहां पूर्ण समर्पण व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान की वास्तविक सत्ता, वास्तविक स्वरूप किसी भी देव या दानव की पहुंच से परे है, क्योंकि भगवान स्वयं सबके नियंता और सृजनकर्ता हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि परम सत्य को केवल बौद्धिक जिज्ञासा से नहीं, बल्कि भक्ति और शरणागति से जाना जा सकता है। श्लोक 15 स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे सब प्राणियों के पालनकर्ता और स्वामी, आप स्वयं को केवल स्वयं ही पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि आप देवों के देव और जगत के स्वामी हैं। व्याख्या, यहां अर्जुन स्वीकार करते हैं कि भगवान का वास्तविक स्वरूप केवल भगवान ही जान सकते हैं। यह विनम्रता का चरम रूप है। जब साधक यह समझ ले कि परम सत्य को पूर्णता केवल वही जान सकता है जो स्वयं सत्य है,
भगवान भूतों के भावन करने वाले, जीवों के स्वामी और समस्त जगत के रक्षक हैं। श्लोक 16। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भावार्थ, हे प्रभु, कृपा करके अपनी उन दिव्य शक्तियों को पूर्ण रूप से बताइए जिनसे आप समस्त लोकों को व्याप्त कर रहे हैं। विवरण। अर्जुन यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ निवेदन करते हैं, हे कृष्ण, आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। मैं आपकी विभूतियों को सुनना चाहता हूं ताकि मैं आपको हर स्थान पर अनुभव कर सकूं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम जिज्ञासा के साथ विनम्रता भी रखते हैं। श्लोक 17। कथम विद्यामहम योगिंस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। भावार्थ, हे योगेश्वर, मैं आपको किस प्रकार जानूं और किन किन रूपों में आपका चिंतन करूं। विवरण। अर्जुन वह प्रश्न पूछ रहे हैं जो हर साधक कभी न कभी पूछता है। प्रभु, मैं आपको कैसे पहचानूं? दैनंदिन जीवन में किन रूपों में आपका ध्यान करूं? यह प्रश्न योग मार्ग की गहराई को दर्शाता है, क्योंकि ईश्वर का चिंतन केवल मंदिरों में नहीं, प्रकृति, चरित्र, कार्य और जीवन के प्रत्येक अनुभव में होता है। श्लोक 18। विस्तृणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। भावार्थ, हे जनार्दन, कृपा करके अपनी योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से बताइए। आपकी दिव्य कथाओं को सुनने में मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। विवरण। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपकी महिमा अमृत के समान है। जितना सुनता हूं उतनी ही और सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। यह श्लोक भक्त और भगवान के मधुर संबंध का अद्भुत उदाहरण है। जब हृदय में भक्ति का प्रवाह प्रारंभ होता है तो ईश्वर की कथा थकाती नहीं, बल्कि तृप्ति से परे आनंद देती है। श्लोक 19। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी मुख्य विभूतियां बताता हूं। मेरी महिमा का कोई अंत नहीं है। विवरण। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, मेरी महिमा अनंत है, परंतु तुम्हारी भक्ति देखकर मैं अपनी प्रमुख विभूतियां बताता हूं। यहां एक बड़ा संदेश है। ईश्वर स्वयं वहीं प्रकट होते हैं जहां सच्ची भक्ति और विनम्र जिज्ञासा होती है। श्लोक 20। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आरंभ, मध्य और अंत हूं। विवरण। यह इस अध्याय के सबसे शक्तिशाली श्लोकों में से एक है, जहां भगवान अपनी सर्वव्यापकता को स्पष्ट रूप से बताते हैं। मैं ही आधार हूं, मैं ही सृष्टि का प्रारंभ, मध्य और अंत हूं। मैं हर हृदय के भीतर चेतना के रूप में विद्यमान हूं। यह श्लोक हमें अद्भुत आंतरिक शक्ति देता है कि जो शक्ति ब्रह्मांड में है वही शक्ति हमारे भीतर भी है। समापन। इन श्लोकों का सार यही है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, वह हृदय में ज्ञान और प्रकाश का उदय है। विनम्रता के बिना दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं होता। ईश्वर कहीं दूर नहीं, वे प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित है। इन शिक्षाओं को अपनाकर हमारा जीवन अधिक स्पष्ट, शांत और उद्देश्यपूर्ण बन सकता है। अगले गुरुवार हम अध्याय 10 के श्लोक 21 से 30 को समझेंगे, जहां भगवान अपनी विशिष्ट विभूतियों को प्रकट करेंगे। देवताओं में कौन सा रूप मैं हूं, ऋषियों में कौन सा, इंद्रियों में कौन सा, पर्वतों, नदियों, वृक्षों, पक्षियों, पशुओं में कौन सा, अर्थात प्रकृति और ब्रह्मांड के विविध रूपों में भगवान का तेज कैसे प्रकट होता है। यह भाग अत्यंत प्रेरणादायक और सरल भी है, क्योंकि इसमें भगवान स्वयं बताते हैं, मुझे संसार में कहां कहां खोजो। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।